हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो सीधा हमारी भावनाओं और सामाजिक सोच से जुड़ा है। व्याकरण के नियम में आंसू पुल्लिंग है, लेकिन हमारा समाज कहता है कि रोना सिर्फ औरतों का काम है। क्या आंसुओं का भी कोई जेंडर होता है? मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं, लड़के रोते हुए अच्छे लगते नहीं, लड़का होकर भी रोता है। तुम लड़के हो, तुम्हें क्यों रोना है? ऐसी न जाने कितनी बातें लड़कों के आयु 4 से 5 वर्ष होने के बाद से ही सुनाई जाने लगती हैं। मैं हर एक लड़के या पुरुष जाति से बड़ी ही विनम्रता से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको ऐसी शिक्षा पर गर्व होता है? क्या यह शिक्षा आपको वास्तव में इंसान बनाती है? क्या यह शिक्षा आपको अंदर ही अंदर खाली नहीं करती है? क्या आपको वास्तव में रोना नहीं आता? क्या जब आपका हृदय रोने का करता है तो हर एक दर्द को अपने हृदय में दबाकर अपने हृदय पर बोझ नहीं डालते? क्या कभी कभी आपका हृदय दहाड़ मारकर रोने का नहीं करता? कभी आपका हृदय कुछ बोझ हल्के करने को नहीं करता? क्यों आंसू को स्त्रैण यानी केवल और केवल स्त्री से जुड़ा शब्द या भावना माना जाता है? क्यों कहीं न कहीं आंसू को स्त्री से जोड़कर उसे कमजोरी की निशानी मानी जाती है? अगर आप मनोवैज्ञानिक स्तर की बात करें तो बहता हुआ आंसू हमारे हृदय को कई गुना ज्यादा हल्का कर देता है। चाहे आपके पास कोई इंसान हो या ना हो, सुनने वाला हो या न सुनने वाला हो, समझने वाला हो या न समझने वाला हो, आगे चलकर जब ये कड़ी विज्ञान से जुड़ती है तो हृदय के आघात से बचाती है आंसू। आंसू बहने से रक्तचाप या रक्तदाब भी कम होता है, चिंता कम होती है। आंसू बहने के बाद दिमाग तरोताजा होता है, यह पहले से ज्यादा प्रभावी रूप में काम करता है। आंख के कचड़े भी साफ करने में हमारी मदद करता है। अगर आपके आंख से आंसू नहीं निकलते, आपके आंखों से आंसू नहीं निकलते तो एक बार आंख के डॉक्टर से जरूर दिखवा लें। कहीं आपको जेरोपथैल्मिया या केराटोमलेशिया बीमारी तो नहीं हो गई है? स्त्री तो स्त्री होती है, वो पूर्णतः स्त्री होती है। शास्त्र की बात करें तो शक्ति की अधिष्ठात्री, विज्ञान की बात करें तो केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम अर्थात स्त्री अपने आप में पूर्ण बिल्कुल आवर्त सारणी के तत्व की तरह केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनी है। अब बात करते हैं पुरुष की। शास्त्र के अनुसार शिव शक्ति या अर्धनारीश्वर अर्थात पुरुष पूरी तरह पुरुष नहीं बल्कि आधा पुरुष आधा स्त्री है। वहीं विज्ञान की बात करें तो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम रखने वाला अर्थात यहाँ भी पुरुष केवल पुरुष न होकर आधा स्त्री या आधा पुरुष ही है। फिर क्यों एक पुरुष को स्त्री के विपरीत माना जाता है जबकि पुरुष स्वयं ही आधा स्त्री है? फिर क्यों आंसू को स्त्रैण गुण मानकर पुरुषों को उनके वास्तविक रूप से दूर किया जाता है? क्यों ऐसी शिक्षा दी जाती है? लड़के रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। स्त्री के अंदर की किसी भी भावना का बाह्य रूप आंसू में परिवर्तित होता है, तब उसी भावना का बाह्य रूप पुरुष में भी होता होगा ना? फिर भले ही वो आंसू के दर्द हो, फिर या वो खुशी के आंसू हो या फिर वो दर्द के आंसू हो, पुरुष को भी तो अपने अंदर की भावना को बाह्य रूप में बहाने की खुली इजाजत होनी चाहिए। कम से कम इंसान है वो भी। एक इंसान होने के नाते चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने बच्चे, पिता, भाई, पति, पुरुष मित्र को रोना जरूर सिखाएं। आप अपने आप को ऐसा जरूर बनाएं कि जब किसी पुरुष को रोते देखें तो ये ना कहें कि मर्द होकर रोते हो, लड़के होकर रोते हो। जब वो रोएं तो आप उन्हें उनके स्तर तक जाकर महसूस करने की कोशिश करें। और अगर वास्तव में पुरुष को ऐसी कोई महिला ना मिले जहां वो खुलकर रो सके तो किसी पुरुष के सामने ही रोए। बस वो ये डायलॉग मारने वाले ना हो कि पुरुष रोते नहीं। छोड़िए किसी के सामने रोने की बात, क्या पता कोई मजाक बनाए आपके आंसू का। फिर मारिए गोली जहाँ जज्बात आंसू में बहे और मजाक बने। चुपचाप खुले आसमान के नीचे जाकर अपने ईश्वर को याद करके उनको अपने समक्ष मानकर जितना जी करे जी भर कर रोएं। हर बार रोना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आंसू हमारे हृदय को आघात करे तो बेहतर है कि वो बह जाएं। वैसे भी आंसू आना एक मजबूत इंसान की पहचान है।
कमजोर इंसान के आंसू कभी बहते ही नहीं। आंसू को स्त्रैण न मानकर एक ताकत और हिम्मत समझें जो इंसान को इंसान बनाती है, जो इंसान को कैसी भी परिस्थिति में बिना किसी दूसरे के सहारे को जीने का साहस देती है। आंसू वास्तव में साहस और मजबूत हृदय का पहचान है। लोगों के सामने नहीं तो ना सही, लेकिन खुद के सामने तो वह रहे जो आपका हृदय या आप वास्तव में हैं। तो ऐसे कितने पुरुष हैं जो अगली बार अपने आंसू को अपने हृदय का बोझ नहीं बनने देंगे, यानी आंसू को सिर्फ स्त्रैण गुण कहकर अपने आप के साथ अन्याय नहीं करेंगे, अपने आप को अनचाहा कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। क्या आपकी भी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया है जब आप रोना तो चाहे लेकिन आपको जबरदस्ती अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश करनी पड़ी? कमेंट में जरूर से बताएं।